Hello friends, welcome back to my channel Self Study by Sheikh Tasneem. Yesterday I have explained you the Union Legislature, Lok Sabha, the meaning of the Union Legislature, then the Lok Sabha, the composition of the Lok Sabha, the terms, the elections, and today I will be explaining you the qualification of the members of the Lok Sabha. कल जैसे कि मैंने आपको यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बताया था और लोकसभा के बारे में बताया, फिर उसके कंपोजिशन के बारे में बताया था, टर्म्स, अवधि के बारे में, इलेक्शन, मतदान करने के बारे में। और आज मैं आपको लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बताऊंगी। सो very fast, without wasting a moment, let us start. The qualifications of the members of the Lok Sabha. To become a member of the Lok Sabha, a person must: number 1, be a citizen of India, be 25 years of age, not hold any office of profit under the government of India, possesses sound mental health, not be a proclaimed criminal, insolvent or bankrupt. अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना होगा, उसकी क्या योग्यताएं होंगी। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होगा और अगर नहीं है तो उसको नागरिकता लेनी पड़ेगी। उसकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करे, यानी कि अगर वो भारत सरकार के अधीन में कोई भी कार्य करता होगा या जॉब कर रहा होगा तो उसको फौरन रिजाइन देनी पड़ेगी। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रखना होगा, वो पागल नहीं होना चाहिए, उसका मानसिक संतुलन बराबर होना चाहिए। घोषित अपराधी दिवालिया ना हो, जिसका अर्थ है कि वो अपराधी ना हो, वो दिवालिया ना हो, ये सब उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। Now next topic, that is the presiding officer. What is the meaning of the presiding officer? What is the role of the presiding officer? Who are these presiding officer? इसका presiding officer क्या होता है, उसकी क्या अधिकार होता है। Generally after election, the members of the Lok Sabha elect from among themselves. अब सबसे पहले तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अर्थ होता है पीठासीन अधिकारी। आमतौर पर चुनाव के बाद लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही एक और अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। They elect the member among themselves only. And who are they? They are the speaker and the deputy speaker. वो कौन होते हैं? वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष लोकसभा होते हैं। That means the अध्यक्ष, that is अध्यक्ष का मतलब होता है कि स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर that is the उपाध्यक्ष। The speaker presides over the proceedings of the Lok Sabha and maintains order in the house. Though the speaker is a member of the ruling party, he or she acts to an impartial way. He or she does not participate, nor does he or she exercise his or her vote. But in case there is a tie, he or she exercises his or her casting vote, deciding vote. Casting means vote means the last one vote if there is any difficulty to elect any one of the member, and helps one side to win. In case of illness or absence of the speaker, the deputy speaker takes over his or her charge. अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता
करता है, द स्पीकर, और सदन में व्यवस्था बनाए रखता है या रखती है। तो डिसाइड होता है कि वेदर ही इज़ अ मेल और फीमेल, या वो स्त्री है या पुरुष है, उसके ऊपर है। हालांकि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है, वह निष्पक्ष तरीके से कार्य करता है, वो किसी भी पार्टी की तरफ नहीं होता है। ही इज़ न्यूट्रल, ही और शी, whoever it is, they both are neutral, और ना ही अपने मत का प्रयोग करता है। लेकिन यदि बराबरी होती है तो वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है और एक पक्ष को जिताने में मदद करता है। जिस पक्ष को लगता है, उसे लगता है कि जो पक्ष सही है, वो आगे काम अच्छा कर सकता है, उसी की वो मदद करता है। अध्यक्ष को की बीमारी या अनुपस्थिति की स्थिति में अगर अध्यक्ष गैर हाजिर है, वो असेंबली में नहीं है, तो उसकी जगह पर उप अध्यक्ष उसका कार्यभार संभालता है। उप अध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी स्पीकर उसका स्पीकर का कार्यभार संभालता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट टुडे अबाउट द qualification of the members of the Lok Sabha. Next video I'll be there with the Rajya Sabha. I'm going to explain you about the Rajya Sabha, the terms of the Rajya Sabha, the composition about the Rajya Sabha, the elections, the qualification of the Rajya Sabha. If you find my video is useful for your knowledge, so kindly subscribe my channel if you have not yet subscribed, and press the bell icon for the further notification. अब मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको राज्यसभा के बारे में, अपर हाउस के बारे में समझाऊंगी। उसके अंदर जो कंपोजिशन है, उसका टर्म्स है, क्वालिफिकेशन है, राज्यसभा में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सदस्यों की उपयोग योग्यताओं के बारे में बताऊंगी कि क्या योग्यता होना चाहिए, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि पीठासीन अधिकारी के बारे में बताऊंगी राज्यसभा के। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके कुछ काम में आने वाला है, वो उपयोग में है, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। टिल देन, गुड बाय।